हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने प्यारे सचिन गोलावाला स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, बीएसएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं, सेट नंबर 7 है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है पहले जीके जीएस का क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, सामान्य निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदास। कृष्णदास ने 1974 ईस्वी में बैंकॉक में एशियाई खेलों में 1982 में दिल्ली में कब 1982 ईस्वी में दिल्ली में 3 एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता का भारत का प्रतिनिधित्व किया। 3 कौन? कृष्णदेव राय ने 3 कहाँ किया था? दिल्ली में। फ्रेंड्स, दिल्ली में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। फ्रेंड्स, उसके बाद 1984 ईस्वी में उत्कृष्ट खिलाड़ी द्वारा पहचान दिलाने वाले भारत सरकार का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत पहले तीरंदाजी था 1984 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ होता? महू मध्य प्रदेश में। इस देखिए, मौलिक अधिकार को फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान दिल और आत्मा को बताया गया। इस अधिकार के अनुसार एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर इस अनुच्छेद 32 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के अगर कोई मामले में हस्तक्षेप करे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। संविधान का यह अनुच्छेद 32 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी जो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हॉब्स ने, प्लेटो ने, अरस्तू ने, मैकियावेली ने। तीसरा का सोचेगा मैकियावेली ने। पहली बार राज्य के आधुनिक उदाहरण तैयार करने वाला श्रेय इसी को देता मैकियावेली। मैकियावेली द प्रिंस बुक का लेखक कौन है? मैकियावेली है। ठीक है। इसमें चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्य के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? इसका हो जाएगा ये अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनाई गई विधि द्वारा संसद कर्तव्य को उचित सुनिश्चित करने और अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय बलों को मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 5वां, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन जो द्वितीय था किसका महानतम शासक था? फ्रेंड्स, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बदापी के चालुक्य। कौन थे? बदापी के चालुक्य। बदापी के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली। पुलकेशिन द्वितीय क्या थे? सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, प्रसिद्ध। पुलकेशिन प्रथम का पौत्र था। पुलकेशिन जो प्रथम जो था इसका पौत्र था, पौत्र तथा चालुक्य वंश का चौथा राजा। चालुक्य वंश जो था ना, इसका चौथा राजा था। चौथा राजा था, जिसमें 609 से 642 ईस्वी में फ्रेंड्स 609 से लेकर 642 ईस्वी तक राज्य किया पुलकेशिन द्वितीय ने। महाराज धीराज हर्षवर्धन का समसामयिक प्रतिद्वंदी था पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 6ठा नंबर, उत्तरा मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? इसका हो जाएगा चोल। चोल जो फ्रेंड्स 8वीं शताब्दी का है। कौन? 8वीं शताब्दी का। मंदिर में शिलालेख चोल वंश के दौरान स्थानीय 14 वर्ष के बाद करना है। 14 वर्ष के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन है, पेंट्स इंडिया एक्ट 1784
ये क्या था? इसका आंसर होगा नियामक विधिनियम, नियामक अधिनियम। 1773 से रेगुलेटिंग, और 1773 ईस्वी में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा 1773 ईस्वी में ये कौन सा एक्ट की अधिनियम पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। जो जैसे भारत में ब्रिटिश राज्य पर कंपनी और इंग्लैंड की सरकार का संयुक्त शासन प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किए थे। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को फ्रेंड्स। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ए ओ हम संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 को सही होगा और 1 सही नहीं होगा फ्रेंड्स। क्या यह अनऑर्थियोलॉजिस्ट था? दूसरा, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यानी ये सब था तीनों। चौथा नहीं था, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्र को 2 बार अध्यक्षता की थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, कांग्रेस के जन्मदाता थे इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड्स 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किस में वर्गीकृत किया जाता है? 9 का आय, उत्पाद और व्यय, समाज पर उसके प्रचालन के प्रभाव पर एक मान तय करती है। एक प्रकार की सामाजिक लेखा प्रणाली मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, अंतिम खपत संचय को मापने का प्रयास करती है फ्रेंड्स। 10वां क्वेश्चन है, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? 10 का हो जाएगा ए, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। कीमत जैसे ही बढ़ेगा ना तो खपत की कमी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम की मांग को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग। जब वस्तु की मांग वृद्धि होती है तो कीमत बढ़ती है, या जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो श्रम की मांग में वृद्धि होगी। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन दे दिया गया नहीं है। तो मकान की खरीद अभी ना है फिलहाल में, उस व्यय को निवेश व्यय कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, फर्म या सरकार द्वारा इमारत, मशीनरी जैसे कोई भी निर्माण वहन करते हैं। जैसे मकान की खरीद को निवेश व्यय में शामिल नहीं किया था, निवेश उसको नहीं शामिल किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेटर की क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? 3, अवितरित लाभ। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एगो राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद बैठक की अध्यक्षता। संसद के 3 अंग होते हैं, पार्लियामेंट। संसद जो होता है ना फ्रेंड्स, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। संसद के सत्र को भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संसद तीनों जो अंग होता है उस किसके द्वारा बुलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? 1, कैल्शियम। किसी अन्य खनिज की अपेक्षा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इंसान के सबसे अधिक कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मानव शरीर में 99% से अधिक कैल्शियम हड्डियों या दांतों में पाया जाता है। 99% से अधिक कैल्शियम हड्डियों जो इन्हें शक्ति और शुद्धता प्रदान करती हैं। मानव शरीर में बचपन में कुल कितने हड्डियाँ होती है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, विषम पाली पूंछ। विषम पाली पूंछ पाई जाती है। इस प्रकार की पूंछ में पृष्ठीय भाग आमतौर पर उदर भाग की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि शार्क जो है मांसपेशियों में होता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है,
सिंगमा रूपी दांत्र किसका भाग है? तो बड़ी आंत का। शरीर के सबसे बड़े अंग क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत हिस्सा होता है। अमालस्य से पहले पेट को एक छोटी सी वर्क होता है, ये बड़ी आंत का काम करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 18 नंबर। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? दू होता है। ऋणात्मक अवस्थिति, ऋणात्मक होता है फ्रेंड्स माइनस में। विद्युत के अच्छे परिचालक में इलेक्ट्रॉन ये करंट का प्रभाव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस में प्रभाव करती है और उनमें ऋणात्मक चार्ज होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस में, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस। अगर धनात्मक पूछे तो धनात्मक होता है प्लस में। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर चुंबकीय यमतर और भौगोलिक अंतर के बीच के कोण कैसा होता है? 3 समक्रांतिक डिस्क्लिनेशन, समक्रांतिक और डिस्क्लिनेशन। चुंबकीय झुकाव कंपस उत्तर कंपक सुई के उत्तरी छोर द्वारा इंगित दिशा और वास्तविक के बीच का होता है। 20 नंबर, भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन थे? फेसबुक के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? मार्क जुकरबर्ग थे। मार्क जुकरबर्ग ने 2004 ईस्वी में फेसबुक की स्थापना की। फेसबुक की स्थापना 2004 में स्थापना दी थी। इसका नाम द फेसबुक था। फेसबुक का सबसे पहले नाम था फ्रेंड्स द फेसबुक, द फेसबुक। और दूसरे फेसबुक में कॉलेज पर इसे लोकप्रिय होती चली गई। अगस्त 2005 में इसका नाम फेसबुक कर दिया गया। फेसबुक का नाम 2004 में द फेसबुक था और 2005 में इसे सिर्फ फेसबुक कर दिया गया। कब? 2005 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? इसका वजह तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था। तेलंगाना आंदोलन में गुरिल्ला आंदोलन था, जिसमें तकरीबन 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। जो 300 गांव 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, यानी 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। इस आंदोलन की शुरुआत जुलाई 1946 में। तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत 1946 में और 46 में तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत हुई और उस समय 2 साल के बाद गांधी जी का निधन हो गया फ्रेंड्स 1948 में। और 1947 में सितंबर 1948 के मध्य आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय रहे। तेलंगाना आंदोलन एक बड़ा आंदोलन भी था। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। अगला देखते हैं 22 नंबर है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा फ्रेंड्स स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र एक प्रकार का मानचित्र ही है जिसका उपयोग आधुनिक मानचित्र में सर्वोच्च लाइनों का उपयोग किया, जैसे ई और दूरेखा के बीच जो लाइन किया था उसी को सर्वोच्च रेखा कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी विभ्रमंश घाटी से बहती है? इसका हो जाएगा 3 नर्मदा नदी। भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबत की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी भारत में विंध्याचल और पर्वत की श्रेणी के पूर्व विंध्याचल पर स्थित मध्य प्रदेश अमरकंटक नामक स्थान से मिलती है। जैसे बिहार का मानचित्र देखिएगा फ्रेंड्स ऐसा वाला, तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण क्या है? पूर्वी चंपारण। और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिम चंपारण से नहीं था सीतामढ़ी, उसका मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, ये सब यहीं पे जिला है। गोवा, पणजी सब बिहार के मैप में यहाँ पे है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 2 बड़े भू समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भू पट्टी को क्या कहते हैं? भूसंधि, स्थलाकृति। दोनों आमतौर पर हैं। आपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? 25 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों आदि गालो नीसी खम्बित मोपो प्रमुख है। आपादित जनजाति राज्य के जीरो घाटी के निचली। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन है एमसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था। फ्रेंड्स नहीं था क्वेश्चन है क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस नहीं था। जनवरी 2013 में वह दिवंगत हो गया। जनवरी 2013 में वह दिवंगत हो गया दिवंगत। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उस समय योगी आदित्यनाथ। कौन थे योगी आदित्यनाथ। आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में नामित किया गया। गंगा जो है ना डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों से निवास करती हैं। जैसे बिहार का मैप में देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यहाँ पे गंगा नदी के यहाँ पे गंगा नदी कौन सी नदी पूछा जाएगा। बताइए बिहार के मानचित्र में बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 445 किलोमीटर। फ्रेंड्स कितना है 445 किलोमीटर यहाँ पे है बिहार गंगा। अगर पूछे जाएगा भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर। कितना बार पूछा गया एग्जाम में एसएससी के कोई भी एग्जाम हो यह पूछा गया क्वेश्चन है पूछने की भी संभावना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 28 नंबर एलन मस्क के सस्पेंस एक्स ने एक ही रॉकेट में बहुत से उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इस संबंध में लिखित में से दिए कथन में विचार कीजिए। अट्ठाईस का हो जाएगा इसका इसमें एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके नए विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें वाणिज्यिक और सरकारी क्यूबसैट माइक्रोसॉफ्ट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी ए और डी बी दोनों ए और बी दोनों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 2 वर्ष 2 वर्ष हो जाएगा। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। सुरक्षा परिषद है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य 15। सुरक्षा परिषद है 15 सदस्य 5 अस्थायी होते हैं 15 होता है जिसमें 5 अस्थायी होते हैं 5 अस्थायी होता है 10 जैसे 5 अस्थायी चीन फ्रांस रूस यूनाइटेड किंगडम अमेरिका इन 5 देशों को कार्य अवधि मामलों में नहीं किया जाता है। 10 सदस्य क्षेत्र होता है आधार 2 अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य जैसे 10 हो गया 2 साल के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया है। इसका आंसर होगा सी छत्तीसगढ़। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जारी कर लोगों को रियासती दरों पर भोजन प्रदान करना। बताइएगा बिहार से झारखंड कब अलग किया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड हो उत्तराखंड हो छत्तीसगढ़ हो तीनों को फ्रेंड्स 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग किया गया। 31 नंबर क्वेश्चन है वराहमिहिर का वृत्त संहिता ग्रंथ आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य खगोल विज्ञान चंद्रगुप्त था ना चंद्रगुप्त द्वितीय इसका विक्रमादित्य 375 से लेकर फ्रेंड्स 415 ईस्वी तक दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे चंद्रगुप्त द्वितीय। सी से हो गया चंद्रगुप्त और दू से द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने वृत्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की जो गणितीय एवं ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित थी।
अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 32 नंबर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा थी वियतनाम। वियतनाम के तवांग पार्क में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विदेश मंत्री जो 15 से 18 अक्टूबर 2023 की वियतनाम की 4 दिवसीय आदि कर दी गई। सत्य और अहिंसा, लोगों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के नाम पे 2 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। पृष्ठ के नीचे ओर, पृष्ठ के ऊपर की ओर, मेरी बाईं ओर, मेरी दाईं ओर। अगर मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा, यानी फ्रेंड्स किस दिशा में होगा? इसका आंसर होगा मेरे दाईं ओर, मेरी दाईं ओर। नक्शे को उल्टा करके पढ़ा जाए तो जैसे मान लीजिए ऊपर नॉर्थ है, जैसे बिहार का मैप है ना। 34 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? इसका आंसर शाह आलम द्वितीय ने। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर हो जाए ए 25 वर्ष। फ्रेंड्स ये कैसे याद रखेंगे हम? पीएम हो या सीएम, ठीक है, पीएम हो या सीएम दोनों बनेंगे 25 वर्ष, ठीक है। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो बनेंगे 25 वर्ष में। भारतीय संविधान के अनुसार छेद 84 में कहा गया जो संसद के सदस्य योग्यता निर्धारित करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंडल के मंत्रियों और भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता निर्धारित करता है, जो अनुसार लोकसभा के सदस्य के लिए आयु 25 वर्ष। फ्रेंड्स लोकसभा के लिए आयु, लोक एल से हो गया लोक, एल से सभा हो गया, उसके लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो देखिए कोई भी गांव में राज रहेगा तो कोई नाम लगाता तो नाम के बाग होता है राज श्री कुमार, मान लीजिए याद करने का ट्रिक है, राज श्री कुमार तो बहुत बड़का हो गया तो 30 वर्ष। कितना होता है? 30 वर्ष। 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया? तमिल भाषा प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तमिल भाषा संघ या परिषद के लिए संगम शब्द प्रयुक्त हुआ। तमिल जो ना संगम का प्रयोग किया गया। संगम जो होता है फ्रेंड्स तमिल का होता है, जिसे हम आधुनिक बुद्ध परिषद की संज्ञा दे सकते हैं। इस परिषद या संगम का गठन पढ़ने पर राजाओं के संरक्षण किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में तो फ्रेंड्स दूसरा अर्जुन पुरस्कार, जो अभी फिलहाल में एक लड़की को दिया गया जिसका दोनों हाथ नहीं है, उसी को अर्जुन अवार्ड जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। अर्जुन अवार्ड एक खेल पुरस्कार है जो राष्ट्रीय खेलों में उल्लेखनीय सफलताओं के लिए युवा मामलों में खेल मंत्रालय जो 1961 ईस्वी में स्थापित किए गए। यह खेल पुरस्कार कब पारित किया गया? 1961 में। कब? 1961 में। और 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हो गया था उसी समय, जिसमें अंतर्गत 5 लाख नगद अर्जुन की कांस्य की मूर्ति और एक प्रशासनिक पद प्रदान किया था। अब अर्जुन अवार्ड कैसे मिलता है और अर्जुन अवार्ड में क्या मिलता है? अर्जुन अवार्ड भारत के राष्ट्रपति जो 5 लाख का एगो नगद देते हैं और अर्जुन की कांस्य की अवार्ड होता है। अवार्ड जैसे 10 रुपये में एगो ओरिजिनल सोना होता है, एगो डुप्लीकेट सोना होता है, तो एगो 10 रुपये वाला नकली सोना होता है जो मेला में बिकाता है। उसी प्रकार का अर्जुन अवार्ड की मूर्ति गिफ्ट दिया जाता है, जिससे सभी लोगों को पता लगे कि अर्जुन अवार्ड में सफलता हासिल की है। 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इरकॉन एंड्रेस, और ऑप्शन 4 हो जाएगा दीन एलाई। 39 क्वेश्चन है। दीन एलाई की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। दीन एलाई की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। 1582 से मुगल सम्राट अकबर दीन एलाई की शुरुआत की। दीन एलाई की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। भगवान का धर्म एक धर्म था। दीन एलाई के प्रमुख तत्व इस्लाम, लेकिन अन्य कुछ तत्व जैन और पारसी धर्म से भी लिए गए थे। दीन इलाही धर्म की शुरुआत की 1582 ईस्वी में किसने किया था? अकबर ने। पश्चिम चंपारण जिले के पहाड़े में किस प्रकार की प्रधानता है? क्या जगह 2। फ्रेंड्स इधर दिख नहीं रहा। और अगले अगले टॉपिक किस अगले टॉपिक वीडियो बना दिया जाएगा। और वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर बताइए अगले किस टॉपिक वीडियो चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन आपको नया सेट करवाया जाएगा जिससे बिहार BSSC एग्ज़ाम क्लियर हो सके। धन्यवाद।